हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग अंडर रूट 8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। अंडर रूट 8 को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे बच्चों। तो बच्चों हमारे सामने ये नंबर लाइन है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट 8 को संख्या रेखा पर बनाने के लिए अंडर रूट 8 को संख्या रेखा पर बनाने के लिए बच्चों हम 8 लंबाई की एक लेंथ लेंगे। ये देखो बच्चों, हमने 8 लंबाई की एक लेंथ ली और हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट पर हम प्रकार की नोक रख के और 8 लंबाई की एक लेंथ ले ली हमने। ये हमने एक कट लगा दिया। ये 8 लंबाई की लेंथ है बच्चों। ये जो लेंथ है बच्चों, ये 8 लंबाई की लेंथ है बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों इस 8 लंबाई की लेंथ को हमने नाम दिया ए बी। ये पॉइंट ए है बच्चों और ये पॉइंट है बच्चों बी। ये पॉइंट है बच्चों बी। तो बच्चों जो हमने ए बी ली है वो है बच्चों 8 लेंथ की, 8 लंबाई है ए बी की, 8 इकाई लंबाई है बच्चों ए बी की। अब बच्चों इस ए बी लेंथ को हम एक इकाई लंबाई आगे बढ़ा देंगे। देखो बच्चों, एक इकाई इस ए बी को बी पर पॉइंट रखेंगे प्रकार की नोक और इसको एक इकाई लंबाई हम बढ़ा देंगे बच्चों। ये हमने बढ़ा दी, ये हमने कट कर दिया, एक इकाई बढ़ा दी। तो हमने ये जो हमें पॉइंट मिला बच्चों, इसको हम नाम दे देंगे बच्चों सी। ये बच्चों हमने नाम दे दिया इसको सी। ये हमने एक इकाई लंबाई बढ़ा दी और ये हमें एक पॉइंट मिल गया बच्चों। तो बच्चों ए सी जो है वो हमारी कितनी हो गई, तो बच्चों ए बी जो है हमारे पास 8 है और बी सी जो है बच्चों, बी सी हमारे पास है 1। बी से सी तक की जो लेंथ है बच्चों वो हमने 1 ली है। तो बच्चों ए सी कितना हो जाएगी, ए सी हो जाएगी बच्चों 9। ए सी की लेंथ हो गई बच्चों 9 इकाई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए सी का मध्य बिंदु ढूंढेंगे। ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मिड पॉइंट हम ढूंढेंगे। तो ए सी का मिड पॉइंट ढूंढने का तरीका क्या है बच्चों, ये जो ए सी है इसका लंबार्धक करेंगे। ठीक है ना। ए सी में हम आधे से ज्यादा लंबाई भरेंगे, प्रकार में हम जो ए सी है उससे अंदाज वाली आधे से ज्यादा हम दूरी भरेंगे। ये हमने अंदाज वाली आधे से ज्यादा दूरी भर दी बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एसी का लंबार्धक खींचेंगे, एसी का समद्विभाजक भाजक खींचेंगे। ठीक है, एसी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या है तरीका, तरीका है बच्चों कि हमने सी बिंदु सी पर रखी हमने प्रकार की नोक और एक चाप हमने बच्चों ये लगा दिया और फिर हम रखेंगे बिंदु ए पर प्रकार की नोक बच्चों और इस चाप को हम काट देंगे। अब यही काम हम इस रेखा एसी के नीचे करेंगे। ये हमने एक चाप लगा दिया बच्चों, ये लगा दिया एक चाप। अब इस चाप को बिंदु सी पर पॉइंट रख के प्रकार की नोक रख के और इस चाप को काट देंगे बच्चों। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। वो रेखा इस एसी को जिस बिंदु पर काटते हुए जाएगी वही होगा मध्य बिंदु बच्चों इस एसी रेखा का। तो ये बच्चों हम इसको मिलाते हुए ये रेखा हमने खींच दी बच्चों, ये हमने रेखा खींच दी बच्चों। तो बच्चों इस बिंदु को हमने नाम दे दिया है ओ बच्चों, ओ नाम दे दिया हमने। तो एसी का मध्य बिंदु बच्चों आ गया है हमारे पास ओ, एसी का मध्य बिंदु हमारे पास ओ आ गया। अब इस ओ पर प्रकार की नोक को रखेंगे हम और हम ये ए ओ को त्रिज्या लेते हुए, ए ओ को त्रिज्या लेते हुए बच्चों, ए ओ को त्रिज्या लेते हुए हम इस तरह एक अर्धवृत्त खींच देंगे बच्चों। ए ओ को त्रिज्या लेते हुए हम इस तरह एक अर्धवृत्त खींच देंगे बच्चों। ये इस तरह। तो बच्चों ये जो हमारा बी पॉइंट है, ए से बी तक कितना था, ए से बी तक बच्चों 8 था। अब इसी के ऊपर बच्चों हम एक 90 अंश की रेखा खींच देंगे। इसी के ऊपर बी बिंदु पर, इस बिंदु बी पर ही हम एक 90 अंश की रेखा खींचेंगे बच्चों, इसी बिंदु बी पर। तो ये है बिंदु बी और ये मैंने मार्क कर दिया 90 अंश पर बच्चों, ये कर दिया बच्चों मैंने मार्क 90 अंश पर। ठीक है, अब मैं 90 अंश की रेखा यहां पर खींच दूंगा बच्चों। ये मैंने खींच दी 90 अंश की रेखा। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, इस पॉइंट को नाम डी दे दिया। और बच्चों अब मैं क्या करूंगा, इस बी से डी तक की लेंथ को मैं नाप लूंगा।
इस बी से डी तक की लेंथ को मैंने ये नाप लिया। यही जो बीडी की लेंथ है बच्चों, यही जो बीडी की लेंथ है ना बच्चों, यही लेंथ है बच्चों √8। और इसको अब मैं इस तरह से ये आर्क लगा दूंगा बच्चों। तो ये जिस जगह नंबर लाइन को कट कर रहा है यही पॉइंट है बच्चों, यही पॉइंट है √8। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, यही पॉइंट है बच्चों √8। ये पॉइंट है बच्चों √8, ये इस तरह। तो बच्चों ये बीडी की जो लेंथ आई है बच्चों, यही लेंथ है बच्चों √8 बच्चों। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और ये पॉइंट बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने आर्क लगाया था, ये पॉइंट बच्चों है हमारा √8। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो डॉट पॉइंट है, ये 3 से जस्ट पहले, ये है बच्चों हमारा √8 बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे कि क्या ये जो बीडी लेंथ है क्या वाकई में ये √8 है। तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हमें पता है कि जो ए बी लेंथ है ना, ए बी लेंथ वो है बच्चों कितनी, जो ए से बी तक की जो लेंथ है बच्चों वो है 8। मतलब यहाँ से जो ये लेंथ है बच्चों, ये वाली ए बी है, और ये लेंथ जो है ना बच्चों, ये लेंथ है बच्चों 8। यहाँ से लेकर ए से बी तक की लेंथ बच्चों 8 है। ठीक है बच्चों, अब हमने ए से सी तक की लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ है बच्चों ए से सी तक, ये जो ए से सी तक है बच्चों, ये 9 है बच्चों। ए से सी तक कितनी है बच्चों, 9 है। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये बिल्कुल बीच में है, ये ए सी के बीच में है। ठीक है ना, ए सी के बीच में है, मतलब ए सी के बीच में है, मतलब इस पॉइंट से इधर का ए सी का आधा, ए सी का आधा इधर है और ए सी का आधा इधर है। अब ए सी पूरी है कितनी, ए सी है बच्चों 9, ए सी बच्चों 9 है। तो ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ कितना हो जाएगा, तो ए ओ हो जाएगा बच्चों 9/2। तो बच्चों ए ओ कितना हो गया हमारे पास ए ओ कितना है, और ओ सी, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी होगा बच्चों, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी होगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि इस सेंटर से, इस केंद्र से यहां तक और इस केंद्र से यहां तक इक्वल डिस्टेंस डिवाइड कर दी। ठीक है ना, इक्वल डिवाइड कर दिया हमने। जब यहां पर बाइसेक्ट किया तो ए सी को हमने इक्वल डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। तो 9 था पूरा यहां से यहां तक, तो इतना कितना बचा, 9 का आधा, 9/2। इधर 9 का आधा तो 9/2, 9 का आधा मतलब 9/2 हमने दोनों तरफ बांट दिया बच्चों। तो ये जो लेंथ है ए ओ और ओ सी, ये है बच्चों 9/2। अब बच्चों BC की लेंथ कितनी है, 1 है। BC कितना है, ये BC है, ये 1 है बच्चों ये। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे अगर ये चाहिए, मुझे कौन चाहिए, मुझे अगर ये लेंथ चाहिए OB की, मुझे लेंथ कितनी चाहिए OB की। तो OB की जो लेंथ होगी, OB की लेंथ कितनी होगी, OB की लेंथ होगी बच्चों, OB की जो लेंथ होगी वो होगी OC-1। कितनी होगी, OC-1। अब OC कितना है बच्चों, OC है हमारे पास 9/2 -1। तो 9/2 -1 को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 - 2/2 बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों 7/2। तो जो बच्चों OB है हमारे, अब बच्चों हम जानते हैं कि कोई वृत्त हो या कोई अर्धवृत्त हो, उसके अंदर जो त्रिज्या होती हैं या त्रिज्याएं होती हैं वो बच्चों होती हैं बराबर। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि यहां से ये सेंटर है, ये सेंटर है, इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, या बच्चों इस सेंटर से ये सेंटर है, इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, ये सब इक्वल होंगी। या मैं कहूं कि इस सेंटर से ये वाली यहां तक की डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी। मतलब बच्चों ये भी 9/2 है और ये भी 9/2 है। तो बच्चों अगर मैं बच्चों इसको मिला दूं, इस O से D तक की डिस्टेंस जो है, O से D तक मैं मिला दूं, तो ये बच्चों हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये बच्चों हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो OD है, ये जो कर्ण है, ये कर्ण बच्चों त्रिज्या है, इसके अंदर अर्धवृत्त के अंदर यही त्रिज्या है और समकोण के अंदर ये कर्ण है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गई हमारे पास 9/2। ये हमारे पास हो गया 9/2। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर बच्चों हम देखते हैं चीजें, इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम देखते हैं बच्चों चीजें। तो मैं इस समकोण त्रिभुज को यहां मैंने बना लिया, इसको रफ बना लिया, यहां पे ये बना लिया बच्चों मैंने इसको। ये बना लिया। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर बच्चों ये कितना है, ये है बच्चों 9/2, क्योंकि मैंने ये देखा यहां पर। ठीक है, और ये है बच्चों कितना 7/2, 7/2, ये है बच्चों 7/2। और ये बच्चों मुझे पता नहीं है, इसको मैंने B बोल दिया। तो अब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर बच्चों इन तीनों भुजाओं के अंदर क्या संबंध होता है, इन तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है, जो बच्चों
अगर मैं इसको कहूं कि ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास c, तो जो बच्चों c का स्क्वायर होगा वो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहां से b स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो हो जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बच्चों, ये a स्क्वायर इधर आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि b इक्वल्स टू बच्चों अंडर रूट में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। अब मैं इधर कर देता हूं इसको, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, b इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देख लें हम, c की वैल्यू है 9/2 का स्क्वायर बच्चों, और फिर a की वैल्यू कितनी है, माइनस लगाकर a की वैल्यू है 7/2 का स्क्वायर बच्चों। अब इसको करेंगे बच्चों जब हम सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास रूट के अंदर हो जाएगा 81/4 माइनस 49/4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस 4 अंडर रूट लगाएंगे पहले तो, और इस 4 का ले लेंगे बच्चों एलसीएम। अब यहाँ पर बच्चों 81 में से 49 जाएंगे तो बचेंगे बच्चों हमारे पास 32। अब हम यहाँ डिवाइड करें 4 अट्ठे 32, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया अंडर रूट में 8। तो ये जो बच्चों हमारे पास b था, ये b ही आ गया है अंडर रूट 8 बच्चों। मतलब ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ अंडर रूट 8 ही है बच्चों, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों की ये समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। ये इस तरह ये हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।